सो मैमरी ग्लैंड, अब मैमरी ग्लैंड ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है. ओके, सो इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ऑल मैमल्स, ऑल फीमेल मैमलियंस. ओके, सो मैमरी ग्लैंड ये एसेसरी फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है. प्रोड्यूस एंड रिलीज मिल्क आफ्टर पार्चुरेशन. पार्चुरेशन मीन्स चाइल्ड बर्थ. जब एक फीमेल को बच्चा हो जाता है उसके बाद क्या होगा कि हमारे बॉडी में कुछ हार्मोनल चेंजेस होंगे, लाइक ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा, देन प्रोलैक्टिन रिलीज होगा. उसके वजह से मिल्क प्रोड्यूस भी होगा मैमरी ग्लैंड में और इजेक्शन भी होगा, रिलीज भी होगा फ्रॉम मैमरी ग्लैंड के पार्ट. ओके, सो उसके क्या पार्ट है हम इसी वीडियो में देखेंगे. नाउ डेवलपमेंट एट प्यूबर्टी अंडर ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन. अब मैमरी ग्लैंड का डेवलपमेंट कब होगा? एट प्यूबर्टी मीन्स जो प्यूबर्टी की एज है उस एज में इस ग्लैंड का डेवलपमेंट होता है ड्यू टू विच हार्मोन? ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन. ओके, नाउ मतलब ये ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन में ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के वजह से डेवलपमेंट कब हो रहा है? एट प्यूबर्टी. बट जब पार्चुरेशन हो जाएगा, बेबी डिलीवरी हो जाएगी, उसके बाद कौन ग्रोथ कराता है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में का जो मैमरी ग्लैंड है उसमें प्रोलैक्टिन या फिर LTH ये डेवलप कराता है लैक्टिफरस ट्यूब्यूल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. कौन डेवलप कराता है? प्रोलैक्टिन हार्मोन. ओके, सो डेवलपमेंट ऑफ लैक्टिफरस ट्यूब्यूल्स जहां से मिल्क प्रोड्यूस भी होगा और रिलीज भी होगा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, वो कौन कराएगा? प्रोलैक्टिन हार्मोन. ओके, नाउ लोकेटेड इन सबक्यूटेनियस टिश्यू पेक्टोरल रीजन सेकेंड टू सिक्स्थ रिब. सो हमारी जो सेकेंड टू सिक्स्थ रिब की जो पोजीशन है वहां पर मैमरी ग्लैंड लोकेटेड है अंडर सबक्यूटेनियस टिश्यू. सबक्यूटेनियस मतलब क्यूटेनियस इन द मतलब स्किन, सब मतलब उसके नीचे, स्किन के नीचे एक टिश्यू है, उसके नीचे क्या है? मैमरी ग्लैंड. कहां पर? पेक्टोरल रीजन में. इसे हम कहते हैं पेक्टोरल रीजन क्योंकि यहाँ पर पेक्टोरलिस मेजर मसल होती है. उसके नीचे कहां पर? सेकेंड टू सिक्स्थ रिब में. ओके, नाउ इट इज अ मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड. ये जो मैमरी ग्लैंड है वो क्या है? मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड. ओके, नाउ स्ट्रक्चर. अब हम मैमरी ग्लैंड का स्ट्रक्चर देखेंगे डिटेल में. ये किसके सामने लोकेटेड है? पेक्टोरलिस मेजर मसल के सामने. दिस इज पेक्टोरलिस मेजर मसल, उसके सामने लोकेटेड है हमारी मैमरी ग्लैंड विच इज अ मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड. सो ये क्या है? हमारी रिब्स दिख रही है, तो ये सेकेंड टू सिक्स रिब तक लोकेट करेगी. दिस इज इंटरकॉस्टल मसल्स. ये है रिब्स हमारी और ये हमारी लंग है. ठीक है, अब इसके सामने क्या होगा? ये है हमारी पेक्टोरलिस मेजर मसल. अब मैमरी ग्लैंड के दो पार्ट है, वेरिएबल फैट पार्ट एंड ग्लैंड्यूलर टिश्यू. वेरिएबल फैट मतलब जो हमारा मैमरी ग्लैंड के जो साइजेस होते हैं वो वेरी करते हैं ड्यू टू फैट, दिस वेरिएबल फैट. बट उसके अंदर का जो ग्लैंड्यूलर टिश्यू होता है वो सब में सेम होता है. जो ग्लैंड्यूलर टिश्यू होता है वो सब में सेम होता है. ओके, सो दिस इज ग्लैंड्यूलर पार्ट. अब ये है, इसके अंदर कुछ लिगामेंट्स भी होती है जो इस पार्ट को इंटैक्ट रखती है. ठीक है, तो वो है सस्पेंसरी लिगामेंट. ये सारी डक्ट्स को हम डिटेल में पढ़ेंगे कि कहां से कौन सी डक्ट जा रही है. ठीक है, सो ये है उसके पार्ट. अब सबसे पहले हमारा जो ग्लैंड्यूलर टिश्यू है उसके अंदर होगा मैमरी लोब. उसके अंदर 15 to 20 मैमरी लोब्यूल्स होते हैं, मैमरी लोब्स होते हैं. ऐसा ये एक है, ये मैमरी लोब एक है. ऐसे कितने होते हैं? 15 to 20 मैमरी लोब. अब उसके अंदर क्या होता है? मैमरी एल्वियोलाई. दिस आर मैमरी एल्वियोलाई, जिसके अंदर क्या प्रोड्यूस होगा? मिल्क प्रोड्यूस होगा फॉर बेबीज न्यूट्रिशन. ओके, फिर मैमरी एल्वियोलाई के अंदर हमारा मिल्क प्रोड्यूस हुआ. अब वो ट्रांसफर कहां से होगा? मैमरी ट्यूब्यूल से. दीज आर मैमरी ट्यूब्यूल्स. तो मतलब मैमरी लोब है, उसके अंदर है मैमरी एल्वियोलाई, उससे जारी है मैमरी ट्यूब्यूल. अब ये कौन सी ट्यूब्यूल है? ये डक्ट है, मैमरी डक्ट, बड़ी वाली डक्ट. ठीक है, सो ये है हमारी मैमरी डक्ट, यहां से मिल्क
पास हो रहा है, देन मैमरी एम्प्यूला में ये स्टोर हो जाता है, ठीक है, स्टोर हो जाता है। उसके बाद जब बेबी सकल करता है उससे क्या होता है, माउथ में मिल्क आता है, किसके थ्रू, लैक्टिफरस डक्ट, किसके थ्रू, लैक्टिफरस डक्ट। सो क्या क्या हुआ, मैमरी लोब ऐसे कितने होंगे, 15 to 20 मैमरी लोब्स। देन ये है मैमरी एल्वियोलाई, उसके अंदर होंगे, देन मैमरी डक्ट, देन मैमरी टिब्यूल्स, देन मैमरी डक्ट, देन मैमरी एल्वियोलाई जहां पर मिल्क स्टोर होगा, एंड देन लैक्टिफरस डक्ट और निप्पल के थ्रू बाहर आ जाएगा मिल्क। ओके, अंडरस्टैंड। तो ये है हमारे मैमरी ग्लैंड का स्ट्रक्चर और पाथवे फॉर मिल्क।